आज हमने ये देखिए ड्राई फ्रूट्स और ओट की लड्डू बना के तैयार किया है और बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत शानदार बना है। आप इसे एक बार जरूर बना करके देखें, आपको अच्छा लगेगा। और आज के समय में एक लड्डू इस तरीके का रोज खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलते हैं इसकी फटाफट रेसिपी देखने। तो लड्डू बनाने के लिए हमने ये सारे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। अब वजन में इसको देखें तो बादाम 150 ग्राम लिया है, किशमिश 100 ग्राम लिया है, काजू 50 ग्राम है, अखरोट 50 ग्राम है और ये खसखस है, ये थोड़ा सा लिया है तो ये 20 ग्राम है, 20-25 ग्राम ऐसे है। और हमने ड्राई फ्रूट्स के साथ ओट भी लिया है। अगर व्रत में खाना है तो आप ये ओट ना डालें। तो मैं इसको हेल्दी बनाने के लिए ये 50 ग्राम हमने ओट भी ले लिया है और ये 150 ग्राम हमने मखाने लिए हैं, 50 ग्राम नारियल का बुरादा लिया है और 250 ग्राम हमने गुड़ लिया है। आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और किसी भी ड्राई फ्रूट्स को कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो एक कढ़ाई चढ़ा ली है और सारे ड्राई फ्रूट्स को एक एक करके थोड़ा थोड़ा ड्राई रोस्ट करके और निकाल लेते हैं। तो पहले इसमें घी डाल देते हैं। तो घी 1 चम्मच डाल दिया है, 1 टेबल स्पून डालेंगे। तो घी हमारे मेल्ट हो गए हैं। अब इसमें बादाम डाल देते हैं और इसे मीडियम आंच पर हल्का भूनेंगे। बहुत कलर चेंज नहीं करेंगे, क्रंची होने तक इसे भूनेंगे। ध्यान रखेंगे जले ना, ये ध्यान रखेंगे। रोस्ट करने से एक तो क्रंची बना रहता है और दूसरा जल्दी लड्डू खराब नहीं होंगे, इसलिए सबको रोस्ट करना भूनना बहुत जरूरी है। बादाम हमारे रोस्ट हो गए हैं तो इसे निकाल लेते हैं। अब इसी घी में काजू को डाल देते हैं। तो सबको अलग अलग ही भूनेंगे क्योंकि सबके रोस्ट होने की टाइमिंग अलग अलग है। अगर एक साथ डालेंगे ना तो कोई जल जाएगा, कोई भुनेगा नहीं। तो ये ध्यान रखेंगे। काजू में आंच को बिल्कुल स्लो रखेंगे, स्लो आंच पे, क्योंकि कढ़ाई हमारा गर्म है। तो ये ध्यान रखेंगे और चलाते रहेंगे। ये देखिए काजू का भी कलर हल्का चेंज हो गया है तो इसे भी निकाल लेते हैं। अब इसी घी में अखरोट डाल देंगे, इसे भी लो मीडियम आंच पे भूनेंगे। अखरोट हमारे भुन गए हैं तो निकाल लेते हैं इसे। अब जो घी बचा हुआ है इसी में ये किशमिश डाल देती हूँ। किशमिश को बहुत ज्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि ये फूल जाता है ना, तो हल्का सा बिल्कुल स्लो फ्लेम पे जरा सा इसको भूनेंगे और निकाल लेंगे तुरंत ही, ताकि इसकी नमी बस खत्म हो जाए, हमारा लड्डू खराब ना हो। इसे निकाल लेते हैं। हो गया ये। अब कढ़ाई में 2 टेबल स्पून घी डालेंगे मखाना भूनने के लिए। घी हमारे मेल्ट हो गए हैं। अब आंच को बिल्कुल स्लो रखेंगे और स्लो आंच पर ये मखाने को भूनेंगे, क्योंकि एकदम बिल्कुल हम मखाने को क्रंची कर देंगे, तभी इसका पाउडर अच्छा बन जाएगा। ये देखिए मखाने हमारे अच्छे भून गए हैं, बिल्कुल क्रंची हो गए हैं। इसी तरीके से हमको भूनना है, टाइम दे करके स्लो आंच पर भूनेंगे। तो इसे निकाल लेते हैं। आधी टेबल स्पून हमने घी फिर से डाला है। घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब इसमें अच्छे से ओट को भूनेंगे, क्योंकि ओट का पूरा कच्चापन इसी में हमको निकालना है। तो इसको स्लो आंच पर अच्छे से घी में भूनेंगे। जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा और घी डाल देंगे, लेकिन इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे और अच्छे से इसको भूनते हैं ताकि ये कच्चा ना रहे। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं ना, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स का ही बनाएं, इसको ना डालें। ये तो मैंने हेल्दी बनाने के लिए ये भी डाल दिया है साथ में। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया। हम इसे 3-4 मिनट अच्छे से स्लो आंच पे भूना है। इसको भूनने में कंजूसी ना करें, अगर ये कच्चा रह जाएगा तो नुकसान ही करेगा, इसलिए ये ध्यान रखें। और हैवी बॉटम के बर्तन में ही भूने ताकि जल्दी जले ना और आराम से अच्छे से भूने। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसे निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हमने आंच को बंद कर दिया है, हमारा कढ़ाई गरम है।
अब ये जो डेसिकेटेड कोकोनट लिया है इसे भून लेते हैं, क्योंकि ये तुरंत ही जलने लगता है। तो हमारा कढ़ाई गरम है, इसलिए इसे अभी फिलहाल बंद करा गैस पे ही इसे भूनेंगे। फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो गैस जला लेंगे। तो इसे बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस इसकी नमी चली जाए, बस इतना ही भूनना है। इससे अच्छी खुशबू आने लगी है, तो इसे भी निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में ये जो हमने खसखस लिया है ना, इसे भून लेते हैं। इसे ऐसे ही भून लेते हैं, घी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी स्लो आंच पे भूनेंगे, जलने न देंगे, ये ध्यान रखेंगे और चलाते रहेंगे लगातार। तो ये भी हमारे भून गए हैं। गैस को ऑफ करते हैं और इसे भी निकाल लेते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे भून गए हैं, तो सबको पीस लेते हैं। हमने आधे से ज़्यादा मिक्सर जार में डाल दिया है और थोड़ा सा काजू और बादाम बचा लिया है, जिसे ऐसे खलबत्ते में कूट के मोटा मोटा तब डालेंगे। अखरोट नहीं बचाया है, क्योंकि बच्चे के मुंह में जाएंगे ना तो खाएंगे नहीं, इसीलिए काजू बादाम तो खा लेते हैं, तो इसलिए अखरोट को सब डाल दिया है और ये इतना बचा लिया है। तो इसे पीस लेते हैं। ये हमारा पीस गया है। मिक्सी चलाते समय बस ध्यान रखेंगे, मिक्सी को रोक रोक के चलाएंगे, चलाएंगे रोकेंगे, चलाएंगे रोकेंगे, तो अच्छे से पीस जाता है। अब मखाने को पीस लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया पाउडर बन गया है मखाने का। थोड़ा मखाना भी बचा लेते हैं, जिसे क्रश करके डालेंगे। ओट को भी पीस लेते हैं। ये देखिए ओट भी हमारे पीस गए अच्छे। अब किशमिश को चला लेते हैं। किशमिश भी हमारे पीस गए हैं। अब इसी में इस नारियल को डाल देते हैं। ये देखिए इसको हमने खलबत्ते में डाल के और मोटा मोटा क्रश कर लिया है। इसका मेन रीजन है ना कि लड्डू में जाने में जो टुकड़े आएंगे तो वो अच्छा लगता है। अगर आप बुजुर्गों के लिए बना रहे हैं तो ये काम बिल्कुल ना करें, सबका पाउडर बना दें, क्योंकि वो चबा नहीं पाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये टुकड़े खाने में लड्डू में ना अच्छे लगते हैं, इसलिए हमने इसको मोटा मोटा कूटा है। तो सबको एक साथ मिला लेते हैं। तो एक बड़े बर्तन लेंगे, उसमें ये सारे डाल देती हूँ। ये जो मोटे टुकड़े करके रखा था इसे भी डाल देते हैं, और हमने ये खसखस जो भून के रखा था इसे भी डाल देते हैं। फिर से वही कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, उसमें आधा टेबल स्पून हमने घी डाला है। घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब इसमें जो गुड़ हमने रखा था ना उसे डाल देते हैं और इसे चलाते हुए मेल्ट होने देते हैं। चलाते रहेंगे, आंच को मीडियम रखेंगे। ये देखिए ये मेल्ट हो गया है। बहुत जल्दी ही मेल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसका चाशनी वगैरह नहीं बनाना है। 2 से 2 मिनट में ही ये तैयार हो जाता है। आंच को बिल्कुल हमने स्लो रखा है। अब आंच को हमने बंद कर दिया है और इसमें ये डाल देते हैं। सारे मिक्सचर को डाल देते हैं और इसे मिला लेते हैं। आंच हमारा बंद है, ये ध्यान रखें, और अच्छे से इसको मिला लेते हैं। ये देखिए सब में फटाफट मिलाना होगा गरम में ही गुड़ को, नहीं तो एक जगह वो तुरंत जम जाता है। तो ये देखिए पूरे में हमने मिला लिया है। अब इसमें 2-3 टेबल स्पून अच्छे से घी डालेंगे। घी को भी अच्छे से मिला लेते हैं घी को। अब इसमें ये दूध डाल के अब फिर इसको अच्छे से मिलाते हैं। तो दूध तब तक डालेंगे कि अच्छे से बाइंड होने लगे, और 1 टीस्पून इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे, फ्लेवर अच्छा आएगा। अब ये देखिए हमारा लड्डू कितना बढ़िया इजली, हमने 2 कलछी बस दूध डाला है, और देखिए कितना शानदार ये लड्डू हमारा बन रहा है। ये देखिए आपको जितनी बड़ी लड्डू बनानी है उस हिसाब से बड़े छोटे बना सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा लड्डू बन रहा है। तो इसी तरीके से सारे लड्डू बांध लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितने सारे हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए,
और इतना शानदार बना है कि कोई दिक्कत नहीं आई है और मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा मीठा करना चाहते हैं तो गुड़ बढ़ा लें, लेकिन ये मीठा जो हमने डाला है बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही टेस्टी बना है ये लड्डू। और इसमें अगर ड्राई फ्रूट्स और भी डालने हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा करना है तो वो आप कर सकते हैं। ओट अगर नहीं डालना है तो बिल्कुल ना डालें, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स का ही बनाएं। दूध हमने इसमें 2 कलछी डाला है, यानी कि चाय वाली जो कप होती है ना उससे आधी कप ही दूध लगा है। तो दूध की मात्रा आप बढ़ा घटा सकते हैं, बांधने पर, लड्डू बांधने पे पता लग जाएगा। और इसे आप फ्रिज में रख के 15 दिन आराम से खा सकते हैं। ये देखिए मैं एक तोड़ के दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया ये लड्डू हमारा बनके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स एक बार जरूर इस तरीके से आप लड्डू बनाएं, खाएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की नई नई अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।